बागराम एयरबेस अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसा एयरबेस जहां आज से कुछ टाइम पहले तक पूरा राज हुआ करता था कहीं ना कहीं यूएसए का। बट बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ बढ़ते हुए टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे ही जो बिडेन की एंट्री होती है यहाँ पर बागराम जो एयरबेस है उसको पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया जाता है और आज तालिबान का वहाँ पर बड़े लेवल पर पूरी तरीके से राज है। नाउ रिसेंटली मैं मोहित शर्मा एल अकेडमी से आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रम्प बात कर रहा है कि हाउ दे कैन रीटेक बागराम एयरबेस फ्रॉम द तालिबान, दे जस्ट वांट बैक। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है, स्ट्रेटजिक रीज़न क्या है, क्या वो मिडल ईस्ट में अपना दबका बजाना चाहते हैं या ओवरऑल कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबली वो अपनी नज़र रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से ओवरऑल मिडल ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह पर नज़र रखी जा सकती है प्रॉपर तरीके से, चाहे वो कोई से भी कंट्री हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और समझते हैं एक एक सिंगल पॉइंट को, यहाँ किस तरीके से हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि तालिबान जो है ऑफिशियल ये बात कर चुका है, बता चुका है तालिबान को, मतलब ये बोल चुका है कि भैया अब ये अगर एयरबेस आप वापस मांगोगे हम आपको देने वाले नहीं हैं, अगर आप मांगने की कोशिश भी करोगे ना तो अब युद्ध होगा। देखिए, अब ना मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। ये ना पारवान प्रोविंस में पड़ता है जो कि 70 किलोमीटर है काबुल से, यानी कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एंड ये ओरिजिनेट यानी कि बिल्ड हुआ था 1950 में। एंड याद रखिएगा, ये पहले सोवियत जो संघ था ना उसके एरिया के साथ, बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा कनेक्शन था। बट ठीक है, कहीं ना कहीं यूएसएसआर के मतलब इट बिकम्स द यूएसएसआर मेन्स ऑपरेशनल हब। यूएसएसआर के जितने भी मेन ऑपरेशन होते थे सब यहीं से होते थे। नाउ बात क्या है, बात यह है कि यूएस नाटो एरा, मतलब ओवरऑल आपको पता ही है कि नाटो को कहीं ना कहीं यूएस ही कंट्रोल करता है। तो 9/11 अटैक के बाद ये जो बागराम एयरबेस था इसको पूरी तरीके से अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया था अफगानिस्तान से छीन कर, और यहाँ पर पूरी तरीके से अपना तपनी सारा काम चल रहा था। बट जैसे ओवरऑल 2021 के अंदर जो बिडेन की सरकार आती है, डोनाल्ड ट्रंप वापस जाते हैं, ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बागराम जो एयरबेस है उस जगह पर अफ़गान नेशनल डिफेंस जो है, यानी कि बेसिकली ये वापस हैंड ओवर कर दिया गया टू द अफगानिस्तान। एंड राइट नाउ यहाँ कौन चल रहा है भैया, कौन काम चला रहा है यहाँ पर? तालिबान यहाँ पर काम कर रहा है बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर तालिबान यहाँ पर काम कर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, ये जो एयरबेस है ना इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, आप यहाँ से पाकिस्तान, आप यहाँ से भारत, आप यहाँ से तजाकिस्तान, आप यहाँ से चाइना, आप यहाँ से मिडल ईस्ट, आप हर जगह पर नज़र रख पाओगे। वेस्टर्न, सेंट्रल एंड साउथ एशिया पूरे एरिया पर आप कंट्रोल कर पाओगे। एंड दैट विल बी द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पोजिशन फॉर यू। ठीक है, तो अब भैया यहाँ पर दूसरा यह है कि चाइना पे नज़र रखनी है। अगर चाइना अपना मिडल ईस्ट में दबका बढ़ा रहा है, चाइना पे नज़र रखनी है, ईरान पे नज़र रखनी है, तो भैया पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अगर नज़र रखनी है तो ये बागराम एयरवेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन है फॉर द यूएसए। नाउ आपको पता ही है जैसे जैसे धीरे धीरे चाइना और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं तो इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं रेज हो रहे हैं, और जिन इश्यूज़ को बड़े लेवल पर देखा जा सकता है। मिलिट्री यूटिलिटी यूएसए वॉन्ट बैक दैट, एंड यूएसए ये शायद करके मानेगा। बट आई डोंट थिंक सो, कहीं ना कहीं तालिबान ने बोला अब हम मर जाएंगे बट इसको वापस नहीं करेंगे, चाहे पूरा तालिबान ख़त्म हो जाए, बट वी विल नॉट बैक। ये तालिबान की ये वर्डिंग है। नाउ सिंबल ऑफ द यूएस पावर प्रोटेक्शन इन एशिया। मैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, चाहे सिल्क रूट हो, सिल्क रोड वाला रोड हो, उसका कोई भी इनिशिएटिव हो, हर एक चीज़ को अगर कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे पे मॉनिटरिंग की जा सकती है, ISIS, अलकायदा, तालिबान फंक्शनिंग, तो सब पर इसी एयरबेस से आराम से मॉनिटरिंग की जा सकती है। एंड इट इज़ द ईजिएस्ट लोकेशन टू मॉनिटर द एनीथिंग। नाउ यूएस इनको वापस चाहता है, एज आई टोल्ड यू कि जो शी जिनपिंग यहाँ पर अपनी प्रोविंसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं, यूएसए डोंट वांट दैट एनी पावर। देखो, कोई भी अगर ऑलरेडी पावर में ना, उसको ये पसंद नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आके मेरी जगह पावर में आके बैठे। द पर्सन डोंट वांट दैट। एंड इस चीज़ के लिए एनीथिंग दे कैन डू एनीथिंग, है ना। नाउ काउंटर टेररिज्म की नीड है यहाँ पर। आफ्टर विड्रॉल द यूएस लॉस्ट ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटी टू मॉनिटर एंड बेसिकली, सॉरी गाइस, आई थिंक इट्स जस्ट वन थिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बेसिकली यहाँ पर एक दो चीज़ें देखने को मिली हैं कि यूएस लॉस्ट ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ टू मॉनिटर द स्ट्राइक टेररिस्ट थ्रेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो देखने को मिली हैं। अब जियोपॉलिटिकल लिवरेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है, एज आई टोल्ड यू कि चाइना, रशिया, यूरेशिया, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही प्यारी लोकेशन है जो यहाँ पर हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। टेरर ग्रुप्स को अगर कंट्रोल करना ही है। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, टेरर ग्रुप को कंट्रोल भी अमेरिका करता है और बनाता भी अमेरिका ही है ना। इट्स अ बिगेस्ट पॉइंट।
अच्छा गाइस, वो जो द पॉपअप दैट यू रिसीव, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज टुडे आई एम आउट ऑफ स्टेशन एंड आई एम जस्ट बेसिकली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू, बिकॉज आपका कंटेंट मिस ना हो, एंड आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई फोन, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। आई एम इन हॉस्पिटल राइट नाउ, बट आई एम डूइंग इट बेसिकली फॉर यू ओनली, सो आई एम सो सॉरी इफ़ यू गॉट दैट, है ना। चलिए, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। नाउ तालिबान ने इसको रिजेक्शन कर दिया। तालिबान के जो ऑफिशियल लीडर हैं यहाँ पर, है ना, ज़कीर जलाल, उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया अगर यूएस मिलिट्री यहाँ पर आ गई, भैया पहले आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, सब कुछ किया, जो दोहा में जो बातें हुई 2020 में, झुटलाओगे कैसे आप? तो यूएसए इज़ अ पलटू राम, एज आई टोल्ड यू, यूएसए अपनी वर्डिंग का है ही नहीं। तालिबान ने साफ साफ बोल दिया, तुम डिप्लोमेटिक तरीका अपनाओ, जो तरीका अपनाना अपनाओ, डिफेंस वाला अपनाओ, भैया रेड लाइन इशू कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए रुकने वाले नहीं है। यहाँ पर अगर तुमने आके हल्की सी भी हमसे बकवास करी, हम सीधे मारा पानी पे आ जाएंगे, ख़त्म कर देंगे ओवरऑल, ठीक है। अब भैया जो बैरगाम को वापस लेने की जो बात करी है, ये अनरियलिस्टिक पोजीशन है, बिकॉज क्यों? तालिबान ने मना कर दिया। दूसरा, अफ़गानिस्तान की अपनी भी तो सोवरेनिटी है। तुम किसी भी देश की अखंडता, तुम किसी भी देश की उसकी संप्रभुता को कैसे टच कर सकते हो? हाउ कैन यू टच द सोवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री? तुम उसकी इंडिपेंडेंसी को कैसे छीन सकते हो? सो भैया अल्टरनेटिव रीज़न क्या है? मतलब ये है, गल्फ स्टेट्स जो हैं, कतर, यूएई जो है, काउंटर टेररिज्म वगैरह के लिए इसको ओवरऑल ये है, यूएसए यहाँ ऐसे रास्ते निकालेगा जिससे ना यूएसए मार्केट में ये प्रूव कर पाए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, एंड यूएसए को यहाँ पर ज़रूरत है। अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे को तो नहीं लगता कि जितने भी आपको यहाँ पर लोग लग रहे हैं तालिबान के लोग हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तालिबान इसको वापस करेगा, एंड आई एम डैम श्योर तालिबान इसको वापस नहीं करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर रशिया और तालिबान के बढ़ते हुए रिलेशन देखने को आए हैं, यानी कि आपको पता है ना, दुश्मन का दुश्मन एक्चुअल में दोस्त हो जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। अगर कोई मेरा दुश्मन है एंड उसका भी दुश्मन है, ठीक है, दोस्त का दुश्मन, सॉरी, है ना, तो कोई एक अननोन पर्सन है, मेरा दुश्मन है, और वो किसी और का भी दुश्मन है, तो जो बंदे का दुश्मन है ना, वो बंदा मेरा दोस्त है। सो दिस इज़ अ बिग थिंग। तो यहाँ पर चाइना, सॉरी, यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया और तालिबान एक दूसरे के क्लोज आते हुए दिखे। चाइना की भी यहाँ पर क्लोजनेस आती हुई दिखी है, एंड इट इज़ वही रीज़न है, चाइना अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, चाइना पैसा कमाना चाहता है इस टाइम पर। चाइना का एक मकसद है, वर्ल्ड पर राज करने का मकसद से अभी चाइना नहीं आया है, अभी चाइना पैसा कमाने के मकसद से आया है। वर्ल्ड पर राज जब करेगा जब वो पैसा ढंग से कमा लेगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो, आपको फैक्टर समझ आए होंगे, एंड आई वोंट लाइक टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। अगर आप जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो हमारी एकेडमी के अंदर, आप बहुत ही मिनिमम डिस्काउंट में उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड यूज़ करो, क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आई होप गाइज आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।